जितने भी लोग ब्लड दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ अपने लिए और हम सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें आप। भाई यहाँ पे आप देखेंगे एक लड़की है यार, इसका ब्लड लिया जा रहा है, इसी बातें करेंगे हम लोग। कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया। कोई पेन वेन हो रहा है? नहीं। कुछ नहीं हो रहा है? नहीं। और जब आपको लेटाया गया ना ब्लड के लिए, उससे पहले घबराहट हो रही थी? हाँ नॉर्मली है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बोले थे कमजोरी कुछ नहीं है। और दे दिया आपने? हाँ जी। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। मैं तो हर 6 महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सबसे ज़्यादा खून देते होंगे, क्योंकि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो किसी के पास मिलता नहीं है। हाँ वो एक्चुअली है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई कमजोरी वगैरह? ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा ना बढ़िया। मतलब सुई लगने के बाद तो कोई पता ही नहीं लग रहा है? ना पता ही चल रहा है कोई बॉडी में ना कोई वो नहीं हो रहा। अच्छा। पूरे संसार में और हमारे भारतवर्ष में रोज न जाने कितने लोग मरते हैं खून की कमी की वजह से। हॉस्पिटल में एक्सीडेंट होकर जब केस जाते हैं या ऑपरेशन होता है तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मरीजों को ब्लड नहीं मिलता है, वो लोग बच नहीं पाते हैं। आज 4 सितंबर इसी के लिए जखोली ब्लॉक में कैंप लगाया गया है, टीम पिंटू भाई कैंप। और यहाँ पे जखोली ब्लॉक के लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं, खून को दान दे रहे हैं। जब हमें ये मानव शरीर मिला है और हमारे अंदर इतनी सोचने की शक्ति है कि हम किसी का भला करें, तो क्यों ना हमको ये करना चाहिए। तो मेरे साथ में यहाँ पे आप तमाम ये छात्र देख रहे होंगे, पॉलिटेक्निक जखोली ब्लॉक के, यहाँ पे तहसील से लोग आए थे, तमाम गाँव की महिलाएं यहाँ पे आई थी बहुत सारी, जो बढ़ चढ़ के खून दान दे रही हैं। आपके 1 यूनिट खून से आप सोचिए कितने लोगों की जान बच सकती है। और बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी रहती है कि खून देने के बाद शायद उनको कमजोरी आएगी या उनका शरीर कमजोर हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि खून देने के बाद कोई भी कमजोरी नहीं आती है। उसके लिए मेरे साथ में डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा बताएं कि जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, जो खून देते हैं, उनके शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, क्या सच में उनको कमजोरी आती है? जी, मैं आपके माध्यम से ये जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि ब्लड देने से कोई भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। जब भी कोई ब्लड देने आता है तो वो 3 चरण होते हैं उसके। ब्लड देने से पहले, ब्लड के दौरान, डोनेशन के दौरान और डोनेशन के बाद। डोनेशन से पहले क्या होता है, जब भी कोई डोनेट करने आता है उसका बीपी चेक होता है, उसकी हिस्ट्री हम लेते हैं कि कोई दवाई तो नहीं चल रही है, कुछ है, तो यानी कि एक बेसिक जांच उसकी पहले ही हो गई। उसके बाद वो डोनेट करता है ब्लड। अगर डोनेशन के दौरान उसको कोई दिक्कत आ रही है तब भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। डोनेशन के बाद जब आपका ब्लड बैंक में जाता है तो उसमें कई प्रकार की, आपका ग्रुप दोबारा चेक होता है, उसमें कई प्रकार की जांचें होती है। उसमें HIV, HBS, AG, हेपेटाइटिस, HCV, मलेरिया, सिफिलिस, इनकी जो है जांच की जाती है। कई दफ़ा ऐसा होता है हम ब्लड डोनेशन से ब्लड लेकर के गए, जब हम उनकी जांच करते हैं तो कुछ ऐसे पेशेंट निकल के आ जाते हैं जिनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है। कभी कभी हेपेटाइटिस पॉजिटिव आ जाता है तो हम उनको टेलीफोनिकली फ़ोन करते हैं फिर कि आपके यहाँ, आपके ब्लड में ये दिक्कत आ रही है, आप जाके फिजिशियन को दिखाइए। उनका नाम होता है, बाकायदा उनका जांच शुरू हो जाती है। एक तो ये बात है। दूसरी, ब्लड डोने से कई लोग को लगता है कि सुई के द्वारा हमें कोई इन्फेक्शन फैल सकता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर मरीज़ के लिए बैग अलग होता है, हर मरीज़ के लिए सिरिंज अलग होती है, हर मरीज़ के लिए पूरा प्रिकॉशन रखा जाता है कि कोई इन्फेक्शन उनको ना फैले। दूसरा, कमज़ोरी बिल्कुल नहीं होती है। 12.5 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन आपका है तो आप आराम से ब्लड दे सकते हैं। 45 किलो मिनिमम वजन होना चाहिए उसमें। अच्छा। आप ब्लड दे सकते हैं उसमें। हाँ, यदि आप कोई डायबिटीज़ है, किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, कोई न्यूरो की दवाइयाँ खा रहा है, थायराइड है, बीपी है, इस तरह की बीमारियों में हम ब्लड लेना नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये संक्रमण वाली चीज़ें हैं। ये दूसरे ब्लड के द्वारा दूसरे मरीज में भी पहुंच सकता है। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं होती है। ब्लड देने के 4 घंटे बाद से नया ब्लड बनना शुरू हो जाता है और विदिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर जितना आपका हमने ब्लड लिया 350 ml, वो दोबारा से ब्लड जो है उतना हमारे शरीर में मात्रा पूरी हो जाती है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई नहीं है किसी पुरुष दे सकते हैं, महिलाएं नहीं दे सकती हैं। महिलाएं भी बराबर ब्लड दे सकती हैं। कई बार इसी डर के कारण हमें बहुत 2-4 होना पड़ता है अस्पताल में भी। हमारे पास मरीज़ होता है, मरीज़ के परिवार वाले ही ब्लड देने से मना कर देते हैं। आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, समाज में यही चीज़ें इन बच्चों के थ्रू, क्योंकि बच्चे समाज का हिस्सा हैं और आगे इन्हीं को जाना है, यही मेन डोनर बनने वाले हैं। तो इनके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई घबराने की कोई बात नहीं है। पूरा ध्यान रखा जाता है, बल्कि एक तरह से आपकी फ्री में सारी जांच ही हो जा रही है। एक तो आपकी जांचें सारी फ्री में हो जाती हैं, कोई अगर डिजीज आपको है उसका पता लग जाता है। 120 दिन की लाइफ होती है आरबीसीज की हमारी, वो दूसरी बॉडी में चली जाती हैं, फिर वो दोबारा से साइकिल अपनी स्टार्ट करती है। और हमारा बोन मैरो जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है। अब मान लीजिए किसी गोदाम के अंदर
या कोई फैक्ट्री के अंदर माल पड़ा है और वो माल पड़ा ही है तब से, तो वो फैक्ट्री काम नहीं करेगी। जब आपका माल निकल रहा है तो फैक्ट्री कंटिन्यू काम करती रहेगी और नया फ्रेश माल आपका बनता रहेगा। तो भाई अपनी फैक्ट्री को अगर ठीक ठाक रखना है तो आप दान देते रहें जी बिल्कुल। खून। और दूसरा, ये कोई बात नहीं है कि ब्लड देने के बाद इंसान को कमजोरी फील होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से बहुत सारे लोगों ने अभी दिया है, यहाँ पीछे खड़े हैं, आप देखेंगे पीछे बेड पे लेटे हुए हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे 18-18, 20-20 साल के ये ब्लड देने आए हैं, तो आप भी क्यों ना दें। आपकी एक यूनिट से आप सोचो किसी की जान बच सकती है। और हमको एहसास तब होता है जब हमारा कोई आदमी, हमारा फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया उनको ब्लड नहीं मिलता है, उसके बाद हम जो है हाथ पाँव मार रहे होते हैं पूरी दुनिया में कि ब्लड दे दो, ब्लड दे दो, ब्लड दे दो। तो ऐसी नौबती क्यों आई? जब हम दे सकते हैं तो क्यों ना दें। हर हॉस्पिटल में इतना ब्लड हो कि कहीं भी बाहर हमको जाना ना पड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और अब मैं बात करूंगा हमारे भूपेंद्र भंडारी जी से, जो इस कैंप को चला रहे हैं। आप देखेंगे टीम पिंटू भाई ब्लड डोनेशन ग्रुप इन्होंने बनाया है जखोली ब्लॉक में। अब हर महीने या 2 महीने या 3 महीने में भी ये यहाँ पे कैंप लगवाएंगे और हमें से यहाँ से ब्लड ये है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजेंगे। तो भूपेंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ईश्वर की असीम कृपा से हमको मनुष्य जीवन मिला है, ये हमारा भाग्य है, और हमारा ये जीवन मानवता के काम आ सके ये हमारा सौभाग्य है। आपके द्वारा डोनेट की गई 1 यूनिट ब्लड से कम 4 लोगों की जान बच सकती है। मैं कहना चाहूँगा कि रक्तदान अवश्य करें, जागरूक बनें और जागरूकता फैलाएं। इस कैंप के माध्यम से टीम पिंटू भाई की ओर से मैं आप सबका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने भी लोग ब्लड दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ अपने लिए और हम सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें आप। और आप लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ घर से बाहर निकले और 1 यूनिट ब्लड जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।